नमस्कार मित्रों, मैं नाड़ी वैद्य पंडित विनोद मिश्रा आप सभी का महर्षि आयुर्वेद आरोग्य सेवा शोध संस्थान द्वारा संचालित पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही पूरे विश्व के लिए जो गंभीर समस्या है और जिसका अभी तक कोई खास इलाज नहीं है। बस बड़े बड़े देशों में कुछ इलाज आया है, लेकिन अपनी जो भारत की पुरातन संस्कृति है, आयुर्वेद है, जिसके माध्यम से मुर्दों को भी जिंदा कर दिया जाता था, ऐसी पद्धतियों को भुला करके हम विदेशी पद्धतियों की चीज़ें अपना रहे हैं, दवाइयाँ अपना रहे हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज कैंसर बीमारी की। जी हाँ, कैंसर आज भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक सरदर्द बना हुआ है, एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। और कहते हैं कि जिसको कैंसर हो जाता है तो सबसे पहले तो कैंसर सुन के ही 50% तो वो जीते जी मर जाता है। जी हाँ, क्योंकि यह एक ऐसा भयावह नाम है जिसमें पूरी दुनिया में लोग परेशान हैं और अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं मिल पाया है। लेकिन जो लोग इलाज करवा रहे हैं, जिनको भी हो जाता है, तो आज हम इस पे दो तीन जो मेन टॉपिक हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा हम इस पे सबसे पहले ये करेंगे कि कैंसर होता क्यों है, क्या खान पान लोग करते हैं, गलत खान पान करते हैं जिसकी वजह से होता है, और किस उम्र के लोगों को ज़्यादा होता है, किस वातावरण में रहने वाले लोगों को ज़्यादा होता है, किस तरह का खान पान करने वाले लोगों को ज़्यादा होता है, और यदि कैंसर हो गया है तो इसकी पहचान क्या है, लक्षण क्या है, समय रहते क्या हम इसको पहचान पाएंगे, और यदि कैंसर हो गया, आपको पता चल भी गया, तो इसके ट्रीटमेंट के, इसके इलाज के तरीके क्या हैं और क्या उपाय हम करें जिससे हम इससे बच सकें, इससे बाहर आ सकें। तो आज हम इन सारे विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे कि यह होता क्यों है और बीमारी क्या है यह। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कैंसर यह कोई बीमारी नहीं, यह सिर्फ हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो असामान्य रूप से बढ़ना चालू हो जाती हैं, बढ़ने लगती हैं, उसी को हम कैंसर कहते हैं। वह गठान के रूप में भी हो सकती हैं। और कैंसर वैसे तीन तरह का मुख्यतः होता है। पहला, आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम बात करें तो पहला कैंसर होता है जो कि हड्डी का कैंसर होता है, दूसरा कैंसर होता है जो रक्त का कैंसर होता है, तीसरा कैंसर होता है मेद का, मतलब मांस में होने वाला कैंसर। तो तीन प्रकार के कैंसर होते हैं। और ये होते क्यों हैं? ये होते हैं कफ पित्त वात, तीनों का जब सही बैलेंस नहीं होता, बैलेंस बिगड़ जाता है, तो यह बीमारी होती है। और यह ज्यादातर उन लोगों को होती है जो लोग पैकेजिंग वाले फूड खाते हैं, डिब्बा बंद खाना खाते हैं, केमिकल वाली चीज़ें ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे आजकल फास्ट फूड बहुत ज़्यादा चल गए हैं और चाइनीज़ जो भी आइटम है उनमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स डालते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए। तो स्वाद बढ़ाने के लिए जो हम खाते हैं उस पे ऐसे ऐसे रसायन, खतरनाक रसायन निकलते हैं जो कि हमारी कोशिकाओं को जाकर डैमेज करते हैं और कोशिकाएं असामान्य रूप से बढ़ने लगती हैं। अब इसमें जो कैंसर हो जाता तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता। कैंसर 3 स्टेज या 4 स्टेज का होता है। तो फर्स्ट स्टेज ये होता है कि जहां से कैंसर शुरू होता है उसको हम पहली स्टेज बोलते हैं, कि जैसे जिस अंग में कहीं पे हड्डी में दी एक जगह से शुरू हुआ और वहीं यदि आपको पता चल गया तो पहले स्टेज का कैंसर कहलाता है, वो पता चल जाता है। सेकंड स्टेज ये होती है कि जहां से शुरू हुआ वहां से पहुंच के दूसरे अंग में या दूसरी जगह पहुंच गया, उसको सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज की यदि हम बात करें तो थर्ड स्टेज ये होती है कि वो उसने 2-3 अंगों को अपनी चपेट में ले लिया, तो थर्ड स्टेज होता है। और फोर्थ, चौथी स्टेज आखिरी स्टेज होती है। इसके बाद आदमी का बचना 100% नामुमकिन होता है। तो आज हम बात करें कि यदि हम पहले स्टेज में कैंसर पता चल जाए
तो हमें क्या करना चाहिए, इस पे भी हम बात करेंगे। तो कैंसर गलत खान पान की वजह से होता है, तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कफ पित्त वात तीनों को हम बैलेंस कैसे करें। बाहर की रासायनिक खतरनाक चीजें खाएं नहीं, हालांकि आजकल बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि गेहूं में, चावल में, दाल में कोई भी फल हो गया, केला हो गया, कोई भी ऐसा फल नहीं जिसमें कैंसर का संपर्क ना हो, सॉरी केमिकल का संपर्क ना हो, और बिना केमिकल के हम कोई भी चीज खा रहे हैं। तो 100% चीजें हर लगभग लोग खा रहे हैं। हाँ, गांव गांव में जहाँ पे अभी ज्यादातर खाद का प्रयोग नहीं करते और गोबर खाद का प्रयोग करते हैं, तो वो लोग थोड़ा सा बच जाते हैं इन चीज़ों से। हालांकि ये चीज़ें अब गांव गांव तक हो गई, क्योंकि गांव के लोग भी अब अमेरिकन बनने से, अंग्रेजों की तरह रहन सहन खान पान सब उनका कॉपी कर रहे हैं, हर व्यक्ति कॉपी कर रहा है, इसलिए विदेशों की बीमारी भी आज हमारे पास आ रही है। नहीं, ये 30 साल पहले सुनने को बहुत कम ही मिलता था, 30 साल 40 साल पहले कैंसर सुनाई ही नहीं देता था, लेकिन अब देखें तो 2 साल के बच्चे को भी हो रहा है, 10 साल के आदमी को हो रहा है, 20 साल के आदमी को हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, हर 10वें आदमी में एक आदमी को कैंसर हो रहा है। इतनी तेजी से कैंसर फैल रहा है अभी। और इलाज के नाम पे देखें तो वही एक ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी देते हैं कैंसर के सेल्स को मारने के लिए, और या तो ऑपरेट करके निकालते हैं या तो कोबाल्ट थेरेपी दे देते हैं। 2-3 थेरेपी हैं कैंसर को ठीक करने के लिए। तो आइए अब हम चर्चा ये करेंगे कि ये जो थेरेपी है यह कितनी कारगर है, और क्या वाकई इनसे लोग बच जाते हैं क्या, या कीमोथेरेपी जो लोग लेते हैं या ऑपरेशन करवा लेते हैं तो कहाँ तक इनका बचना संभव है, और ये थेरेपी कहाँ तक लेनी उचित है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम देखें कि हमारी जैसे किसी भी अंग में लगातार दर्द हो रहा है, या कहीं पे हड्डियों में सूजन दिख रही है, गठाने दिख रही हैं, या महिलाओं में स्तन कैंसर होता तो उसमें गठाने बनना चालू हो जाती हैं, तो महिलाओं को भी चाहिए कि कभी कभी वो खुद से उसको स्वयं उसको चेक करते रहें कि कहीं पे हमारे शरीर में गठाने तो नहीं है, ये भी देखते रहना चाहिए। तो शरीर में असामान्य रूप से जब कहीं आपको कोई बदलाव के संकेत ऐसे दिखे तो उसको सामान्य नहीं लेना चाहिए, तुरंत जांच करवाना चाहिए कि वाकई ये किस कारण से हो रहा है। क्योंकि यदि शुरुआती तौर पे कोई भी बीमारी हो रही तो उसको रोकना बहुत सरल होता है, लेकिन यदि वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में चली गई तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम कोशिश करें कि कोई भी बीमारी हो तो हम पहले शुरुआती दौर पे ही उसको रोक सकें। तो पहले हमें जांच करवा लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को तो मुंह का कैंसर होता है। बहुत सारे लोग हमारे पास जो आते हैं देखते हैं कि तंबाकू खाते खाते उनके अंदर छाले पड़ गए, या उनका मुंह खुलना बंद हो गया गुटखा खाने की वजह से, बीड़ी पीने की वजह से उनके अंदर गले में इन्फेक्शन हो जाता है। और मुंह के जो कैंसर होते हैं अधिकतर गुटखा खाने की वजह से होते हैं, अधिकतर मामले तंबाकू और गुटखा खाने की वजह से आते हैं कैंसर के, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद फिर और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस पर हम कभी चर्चा करेंगे विस्तार पे। तो यही ध्यान देना चाहिए कि हमें केमिकल वाली चीज़ नहीं खाना चाहिए, प्राकृतिक चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, नेचुरल चीज़ों पे ही हमें भरोसा करना चाहिए, वही चीज़ें हमें उपयोग करनी चाहिए। अब बात आती है कि यदि मान लीजिए कैंसर हो गया, आपको पता चल गया, तो हमें सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो हमें घबराना नहीं चाहिए। साहस यदि आप कर लेते हैं तो 50% आपका इलाज तो यही हो जाता है, क्योंकि साहस यदि आपके अंदर है तो आप घबराएंगे नहीं, तो आधी बीमारी तो वैसे ही आप खत्म कर लेंगे। उसके बाद यदि संभव हो सके तो आयुर्वेदिक इलाज ही कराएं। कहीं यदि जड़ी बूटियों से संभव हो तो जड़ी बूटियों द्वारा इसका इलाज कराएं, और यदि फिर नहीं हो पाता तो अंग्रेजी ऑप्शन है, लेकिन आखिरी में उसका विकल्प चुने अंग्रेजी दवाइयों का, कीमोथेरेपी का। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो जैसे ही आपको कैंसर पता चला तो आपको ऐसा लगता है कि अब जितना जल्दी हो सके कुछ भी करके और इसको हम खत्म करें। तो आप जो भी पैसा आपके पास पड़ा होता या नहीं होता तो कुछ भी बेच के, बहुत सारे लोग अपने गहने गिरवी रख देते हैं, लोन ले लेते हैं, या घर वगैरह बेचते हैं, प्लॉट बेच देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं और तुरंत जाके हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, और हम देखते हैं कि 3 से 4 महीने में उनका जो भी 5 लाख 10 लाख रुपए बर्बाद हो जाता है और उनको कोई आराम नहीं मिलता। और आखिर में जब पैसा खत्म हो जाता है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि सर आपका पैसा खत्म हो चुका है, अब हमारे पास नहीं, आप घर पे जाइए और घर से इलाज करिए बैठ के। तो ऐसे में आदमी आ जाते हैं, और फिर आखिरी में उसके बाद फिर वो आयुर्वेद में आते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो यदि पहले ही आयुर्वेद में आ जाएं तो उनका पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा। और आयुर्वेद में हम क्यों फर्स्ट प्रेफर करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में
कोई भी बीमारी जड़ से खत्म करने की शक्ति होती, ताकत होती है। आयुर्वेद में कैंसर को कर्क रोग बोला जाता है और ये हमारे ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में आज से नहीं बहुत सालों से है कि कैंसर के इलाज में कौन कौन सी जड़ी बूटियां प्रयोग में होती हैं और लोग अच्छे भी हो रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो कि लगभग 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में पूरी तरह से जड़ से कैंसर खत्म हो जाता है। अब उनके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज ये थी कि यदि हम कीमोथेरेपी लेते हैं तो कीमोथेरेपी में ऐसा क्या होता है जो जिसके कराने से मरने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी हाँ, आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, आपको लगेगा कि लोग तो तुरंत जाते हैं और बहुत सारे लोगों को आप जानते होंगे कि ठीक भी होके आते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज वाले लोग ठीक हो जाते हैं, सेकंड थर्ड वालों का बचना मुश्किल होता है। फिर अंग्रेजी दवाइयों से भी इलाज करते हैं। तो ये जो कीमोथेरेपी आप सुनते होंगे कि किसी ने कीमोथेरेपी लिया, उसका ऑपरेट करवाए, फिर कीमोथेरेपी लिया। कीमोथेरेपी जो होती है, ये जो इंजेक्शन बनाया जाता है कीमोथेरेपी का, एक प्रकार के जहरीले सांपों के जहर से दवाई बनती है और कहते हैं ना कि जहर जहर को मारता है। तो ये जहरीले सांपों का जो जहर होता है उससे दवा बनती है और ये कैंसर के सेल्स को खत्म तो करता है, ये बिल्कुल नहीं नकार सकते, लेकिन साथ में अच्छे सेल्स भी, जो हमारी अच्छी कोशिकाएं होती हैं, वो भी खत्म हो जाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो जो कुछ कैंसर के सेल्स बचे रह जाते हैं, तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है तो वो सेल्स कैंसर के और जल्दी हावी होते हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी खत्म हो चुकी है। तो ये जो कीमोथेरेपी है, कोशिश करें कि इसको शुरू में ना ले कीमोथेरेपी, बचें, पहले आयुर्वेदिक इलाज कराएं। और आयुर्वेद में और अंग्रेजी कीमोथेरेपी में यही इलाज अंतर होता है कि जो हम अंग्रेजी दवाइयों से, अंग्रेजी जड़ी बूटियों से जो कीमोथेरेपी देते हैं, जी हाँ, अंग्रेजी दवाई का जो दुष्प्रभाव होता है बहुत ज्यादा होता है, उससे आपके शरीर में जो खून होता है वो एकदम खराब हो जाता है। बहुत सारी और भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जैसे बाल आपके झड़ जाते हैं, भूख नहीं लगती, छाले पड़ जाते हैं और आपकी नसें नीली पड़ जाती हैं। उसके बाद व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है, दूसरी बीमारियां ज्यादा हावी होने लग जाती हैं। तो आयुर्वेद में क्या होता है कि जब आयुर्वेद से हम आपको आयुर्वेदिक कीमोथेरेपी देते हैं, जड़ी बूटियों से कीमोथेरेपी देते हैं, तो इस कीमोथेरेपी का आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इस कीमोथेरेपी से, जड़ी बूटियों से, सिर्फ कैंसर के सेल्स ही खत्म होते हैं, अच्छे सेल्स नहीं मरते और रोग प्रतिरोधक क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है आपकी। और धीरे धीरे करके लगभग 3 महीने में आपको कुछ फर्क दिखना चालू हो जाता है। फर्स्ट स्टेज में यदि है तो लगभग 6 महीने में पूरी तरह से इसको क्योर कर लिया जाता है, या अधिकतम साल भर का समय लगता है। लेकिन यदि सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज आ गई तो थोड़ा सा समय और लग जाता है, 1.5 से 2 साल तक का समय लग जाता है यदि आयुर्वेद से आप करते हैं। और अंग्रेजी दवाइयों से भी करते हैं तो उसमें भी 3-4 कीमो देते हैं। और यदि आपने पहले 1-2 कीमो ले लिया, बाद में आपको कहीं से पता चला कि हाँ, कहीं आयुर्वेदिक दवाइयां मिल रही हैं कैंसर की, कहीं कोई इलाज हो रहा है और आयुर्वेदिक तरीके से कोई कीमोथेरेपी दे रहा है, यदि बाद में आपको पता चला 1-2 कीमो लेने के बाद, तो भी आप आयुर्वेदिक दवाइयां कर सकते हैं। हाँ, उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपने जो अंग्रेजी दवाइयों से कीमोथेरेपी ली है उसके दुष्प्रभाव थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो आयुर्वेद का असर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन होता जरूर है। इतनी गारंटी है कि जैसे अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे एक सर्वे किया गया, वर्ल्ड वाइड, दिल्ली, बॉम्बे में जो बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे कई बुक्स हैं और कई बुक्स में ये पूरे वर्ल्ड का एक रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने भी कैंसर में यदि अंग्रेजी दवाइयों से कीमोथेरेपी लिया है, उसमें से 5 साल के अंदर 97%, 97% लोग इस दुनिया में नहीं रह जाते। जी हाँ, 97% लोग खत्म हो जाते हैं 5 साल के अंदर, जिसने भी कीमोथेरेपी लिया है। सिर्फ 3% सक्सेस रेशियो है। लेकिन वही यदि आप आयुर्वेद से कैंसर का इलाज करते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लेते हैं, तो 50% सक्सेस रेशियो है आयुर्वेद में। तो आप ये खुद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें अंग्रेजी दवाइयों से कीमोथेरेपी लेना है या आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज कराना है, जिससे ताकि कोई आपको
नुकसान ना हो बहुत ज़्यादा। तो यदि आपने 1, 2, 3, 4 जो भी कीमोथेरेपी ले लिया, फिर बाद में पता चला, उसके बाद भी आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। आपका मन नहीं मान रहा, आपको लग रहा नहीं अंग्रेजी दवाइयाँ चल रही लेकिन क्या आयुर्वेद ले सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी दवाइयाँ पैरेलल में आप चला सकते हैं आपके अंदर की संतुष्टि के लिए, और साथ में आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सकते हैं जिससे आपका जीवन बचाया जा सके। तो आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनसे हम आयुर्वेदिक कीमोथेरेपी देते हैं, और बहुत सारे लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। तो आप भी यही डिसीजन लीजिए कि जब भी किसी को, आपको, आपके पड़ोस में, रिश्तेदार में, वैसे भगवान न करे ये बीमारी हो किसी को, लेकिन यदि हो गई है तो उनको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने की सलाह दीजिए। क्योंकि आयुर्वेद में आपको पता होगा, अभी यदि रामायण देखी होगी आपने, अभी रामायण फिर से टेलीकास्ट किया गया था लॉकडाउन के दौरान, तो संजीवनी बूटी से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को बचा लिया था, मूर्छित होने के बाद भी उनको जिंदा कर लिया था। श्रीलंका के जो सुषेण वैद्य जी थे, उन्होंने 3 जड़ी बूटियों से ठीक कर दिया। तो जड़ी बूटियों में बहुत ताकत है, और पूरी दुनिया, पूरा विश्व अब आयुर्वेद में ही लौट के आ रहा है। एक चीज बता दूं, अभी अमेरिका में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अमेरिका में बना है। जी हाँ, लगभग 200 एकड़ में ये हॉस्पिटल बना है, और 1000 एकड़ का पूरा इनका एक जंगल है, उसके अंदर पूरी जड़ी बूटियां वगैरह इनने लगाई हैं, और 200 एकड़ में इन्होंने एक पूरा हॉस्पिटल बनाया है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है। तो अमेरिका जैसे देश और भी देश अब सब आयुर्वेद में आ रहे हैं। कोरोना में भी आपने देखा कि जितने भी देशों ने, सबने एडवाइजरी जारी की, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की एडवाइजरी जारी की, ये सब केवल आयुर्वेद के ही फार्मूले हैं। तो बस इसी पे फिर से अपने को लौटना है। हमारे दादा नाना पुराने लोग जो भी थे, वो सब आयुर्वेद से ठीक हो जाते थे। अब हम जिनको भूल के और थोड़ा सा भटक गए थे, अब हम फिर से उस पे आए और अपनी दिनचर्या अच्छी करें, और ये केमिकल वाली चीज़ों से बचें। और हम चाहते हैं कि आप दूसरों को भी यही सलाह दें कि सभी तरह की कोई भी असाध्य बीमारी हो, सर्वाइकल हो, साइट का हो, सुन्नपन हो, किसी को पथरी हो गई, उसको पथरी का ऑपरेशन कराने की आवश्यकता नहीं, ऐसी बहुत सारी असाध्य बीमारी जो जड़ी बूटियों से ठीक होती हैं। तो हमारे आरोग्य सेवा शोध संस्थान में हर बीमारी का इलाज है, और सभी का आयुर्वेदिक जंगली जड़ी बूटियों से ही दवाइयां बनाकर उपयोग में लाई जाती हैं। बाजार की कोई भी दवा उपयोग में नहीं लाई जाती है। तो हम चाहते हैं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं, ताकि उनका पैसा बच सके, समय बच सके। बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। और यदि आप लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, कोई भी बीमारी है, परामर्श लेना चाहते हैं, तो कभी भी परामर्श ले सकते हैं। हमारा नंबर ये लिखा हुआ है 8770448757। ये नंबर व्हाट्सएप पर भी है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। और हमारा आरोग्य सेवा शोध एवं कल्याण संस्थान भोपाल के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जिससे समय समय पर आपको अच्छे वीडियो मिलते रहें, सबसे पहले वीडियो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।